अभी जो सुनने में ये आया है कि बैठक हो रही है, बैठकें हो रही हैं और सब सारी सारी चीजें सामने आ रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है। तो कुछ का कहना है, सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोग हैं जो है ना, कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के बल्कि 3 बड़े शख्स हैं जिनके साथ मिलकर ये चीजें सारी तैयार की जा रही हैं, जिसमें 2 लोग सिंध के, एक वफाक के हैं। ना इसमें पीटीआई का कोई दखल है ना किसी का, बल्कि कहा जा रहा है कि किसी भी खास बंदे को तैयार किया जा रहा है इख्तियार देने के लिए, और बहुत जल्द सामने आएगा। ये मैं नहीं कह रही, जराए के तौर पे पता चला है, खुदा के लिए आप लोग मेरे ऊपर आके चढ़ाई मत कीजिएगा कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ से पता चला। तो ये पता चला है कि बहुत बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगी चीजें, और बहुत कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। और एक साथ में ये भी बता दूं कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत एक किसी और को तैयार किया जा रहा है इख्तियार देने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि शहबाज शरीफ से लिया जा रहा है, किसी और को तैयार करके लाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर इस सिस्टम को और इस निज़ाम को अभी भी सही करने की कोशिश नहीं की तो आप समझ लें कि मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ये भी लोग कह रहे हैं साथ साथ। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी यही कहा कि जी अगर इन्होंने अभी भी नहीं लिया तो ये जो है ना, जो निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा इनको तबाही की तरफ लेकर जाएगा, इनको पता नहीं चल रहा। और इनको सोचना चाहिए, जो ये अदलिया में चेंजिंग कर रहे हैं, जो जो क्या कहते हैं ना, मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत निज़ाम लेकर आ रहे हैं। ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे थे चैनल में बैठे हुए, उन्होंने कहा आप आखिरी ओपिनियन दे दें। उन्होंने कहा बस मैं यही कहूँगा कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया, इसके पर काम नहीं किया गया, सोचा नहीं गया, तो मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। ये मैं आपसे पूछती हूँ कि आखिर क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। ऊपर से फवाद चौधरी से पूछा गया है कि जो पीटीआई वाले जो इमरान खान खत लिख रहे हैं, खत 2 लेटर लिख चुके हैं और ये तीसरा लेटर लिखा, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ये लेटर इसलिए लिख रहे हैं, सिर्फ अवाम के लिए लिख रहे हैं, अवाम की भलाई के लिए लिख रहे हैं। और उन्होंने वो बता रहे हैं अवाम को कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या नाइंसाफियां किसके साथ हो रही हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ये बताना चाह रहे हैं फौज के दरमियान और पीटीआई की पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं उसको वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा पीटीआई के साथ था और हमेशा पीटीआई के साथ रहूंगा। तो ये सारे सवालात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि समझ में कुछ आ नहीं रहा कि सियासत में ऐसी क्या बात है। आपको भी पता है कि कौन लेकर आता है हुकूमतें, कौन बनाता है और कौन गिराता है हुकूमतें। तो अब ये जो खबर फैल रही है बुरी तरह कि जी एक को बनाया जा रहा है, तैयार की जा रही है और तैयार किया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है और बहुत जल्द वो आप लोग के सामने आएगा। और एक खबर ये भी साथ में आई है कि मुस्लिम नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद उनके अपने कहीं ऑफिस में, तो वहां पे कोई साफी गया और उस साफी ने आके ये इत्तला दी कि वहां पे 2 खवातीन थी जो मुस्लिम नून लीग की थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप ये जो हालात हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो आपकी क्या राय है। तो उस साफी ने जब सवाल किया तो उन खवातीन ने ये जवाब दिया, उनका नाम नहीं मेंशन किया उसने, सिर्फ उसने ये बताया कि ये जवाब दिया उन्होंने कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एक तब्दीली आने वाली है और बहुत सारे लोगों ने अपनी तैयारी कर ली बाहर जाने की, बैग तैयार है और अब जाने की तैयारी शुरू है। तो अब आप ये बताएं कि ये सब चीजें पाकिस्तान में क्यों चल रही हैं, जब आप लोगों के बकौल, तमाम देखने और सुनने वालों के बकौल के मुल्क में मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर, तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। ये मैंने भी पहले भी आपसे मेंशन किया था, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप मुल्क में ये सब चीजें देखेंगे। तो ये क्या बात है कि इमरान खान ने जिस तरह आप लोगों के सामने पहले मेंशन किया गया कि पार्टी के साथ बहुत ज्यादा सैलरियां बढ़ा दी गई, क्यों सैलरियां बढ़ा दी गई भाई, इतनी सैलरियां बढ़ा दी गई जिसपे ऑप्शन भी किया इन्होंने, पीटीआई ने बहुत ज्यादा चीख पुकार भी मचाई, मगर उसके बाद उन्होंने कहा देती भी आती हुई चीज को कौन मना करेगा, वो भी पैसे वाली चीज को, जब आ रही है तो उसको कहां से इनकार करेंगे। तो आप सोचिए ये सारी स्टोरी, ये जजेस की चेंजिंग, जजेस को लाना, जजेस को हटाना, ये सब कुछ मीडिया पे पाबंदी लगानी के बस सारी ये सब चीजें हो रही हैं। ऊपर से ये अंदर खाने जो बातें हो रही हैं वो भी हो रही हैं। फजलुर रहमान साहब को भी आपने देख लिया, वो हुकूमत के साथ भी हैं और पीटीआई के साथ भी हैं, अपोजिशन के साथ भी हैं, हुकूमत के साथ भी हैं। अभी एक तरफ पूछा गया था कि भाई आप फजलुर रहमान को कहाँ देखते हैं, उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा वो अच्छे रहेंगे और हमारे 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 दिल में उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीके का जो है ना नरम गोशा है उनके लिए। अब आप ये देखें फजलुर रहमान के लिए भी ये चीजें वाजे की जा रही हैं। तो चले चलते हैं कॉलर की तरफ, जरा पूछते हैं इन लोगों से इनकी क्या राय है, इनको कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है नहीं मिली है, इनको क्या लगता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप। जी साजिद भाई बोलिए। चले साजिद भाई आप बोलिए, फोन में बहुत गड़बड़ हो रही है, उनकी तो लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई है। जी बोले साजिद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम।
जी, वालेकुम सलाम समीना और जी आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। जी 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 बताएं आप बताएं